जी तो अपने प्यारे रे अरे भगति को हो जी देखो भजन करे रे भगवंते आजी तो भजन करे भगवंती वो देख नारद संतन को शांति अजी हाथी जोड़ी अरे अर्जी करे हो बकू उपजी रे बात तुरंत कैसे उपजी भैया बात तुरंत बता दे। हाँ प्रिय सज्जनों, कथा का वृत्तांत इस प्रकार है और भगतमाल से कथा ले गई है। ये भगवान विष्णु और नारद भगवान विष्णु का परम भगत था। हर समय नारायण नारायण के उच्चारण करता था। एक समय भगवान विष्णु ने नारद की परीक्षा लेने के लिए अपना पेट दुखा लिया। तो नारद ने पूछा, प्रभु आज मलिन कैसे हो? नारद जी ने कहा, प्रभु आपका मुख मलिन कैसे है? नारद मेरा बहुत जोर से पेट दुख रहा है। तो महाराज इसका कोई उपाय है? कि भैया नारद उपाय है इसका, कोई मनुष्य का कलेजा हुआ, मेरा कोई परम भगत हुए और वो कलेजा काट के दे देता है तो मेरा पेट रुक सकता है। तो सजनो नारद जी जो घूमते घूमते सारे ब्रह्मांड में घूम जाते लेकिन कोई भगत नहीं मिलता है। तो सजनो नारद जी घूमते घूमते मृतलोक में आ जाते हैं। एक परम भक्त विष्णु का एक भजन कर रहा था इस आश्रम पे कि बोले नारद जी खा जा रहे हो कि महाराज मेरे को टाइम नहीं है, मेरा प्रभु विष्णु भगवान का पेट दुख रहा है तो उसका कोई उपाय है? कि भैया भगवत उपाय है, कोई सज्जन भगत हुए परम भगत और अपना कलेजा काट के दे सकता है तो उसका प्रभु का पेट जो रुक सकता है। सज्जनों इतने सुन के वो परम भगत सन्यासी ने हाथ में चिमटा उठा के लेके अपना कलेजा काट देता है सज्जनों और नारद जी को दे देता है। नारद जी उस कलेजा को लेकर के विष्णु भगवान के पास में पहुंचते हैं तो विष्णु भगवान है जो तंदुरुस्त, कह लो महाराज ये कलेजा लो। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए ये खेल रचाया था। तुम हम समय नारायण नारायण कहते तो तुम्हारे पास कलेजा नहीं है। परम भगत मेरा परमहंस को सन्यासी ने एक सेकंड में कलेजा काट के दे दिया। और सजनों आगे आप कथा के माध्यम से सुने। हरि जगे दिसे जगत में खेली बता भगतन के जादू का। हरि धर लियो भेष नारायण और नारद ने साधु का। जगदीश जगत में खेल बता भगतन की जादू का। धर लिया भेष नारायण और नारद ने साधु का। जगत में खेल बता भगतन की जादू का। धर लिया भेष नारायण और नारद ने साधु का।
तेरा पुण्य तिलक और जटा कमंडल धारी अरे तेरा पुण्य तिलक और जटा कमंडल धारी अरे तेरा पुण्य तिलक और जटा कमंडल धारी वो कैलन में भटके तेज ताबड़ो चटके बाजू का धर लियो भेष नारायण और नारद ने साधु का ओ जगदीश जगत में खेल बता भगतन के साधु को ओ धरलियो भेष नारायण और नारद ने साधु को अरे ऊबड़ खाबड़ जंगल और पहाड़न में भी ऊपट चाले हो बैठ गया एक पेट तड़े नारद थोड़ी समता ढाले छोरा अरे ऊबड़ खाबड़ जंगल और पहाड़न में भी ऊपट चाले हो बैठ गया एक पेट तड़े नारद थोड़ी समता ढाले अरे माया रची मुरारी नैनो बोले अपरंपारी रे हो दुख मारो पेट मटा की आवे मुए उपकारी रे अरे माया रची मुरारी नैनो बोले अपरंपारी रे हो दुख मारो पेट मटा की आवे मुए उपकारी रे जय हो वो हरि बोले मंदो मंदो सो जन का पड़ गयो कुसंदो सो छोरा वो हरि बोले मंदो मंदो सो जन का पड़ गयो कुसंदो सो वो धरती पे पीछे पावन को एक धम खा गयो गुण कंदो सो वालम वालम सास भरे मसके सीसा में होटन पे फिर जीत आई हूँ नारद प्राण कजा जावे दुख सहन करूँ घातक 2 घंटा हो दो पेट फटो जावे मुझे घबरावे मन मचलावे भैया तम घुट से आवे का कहूँ तो से ये धरते अमर एक मेक होता या वो 2 हाथन के बन गई मुट्ठी नारद सोचे हो गई छुट्टी भगवान बता बीमारी की खा पावे सर जीवन घुंटी समझा दे नाथ विधि और ऐसो पेट कबऊ पहले तू धोते दयानिधि नाथ नग पलकन को खोला और खा पावे नी दबाया पे मोंडा से तो बोला वो फिर ना बोली लीलाधारी नारद सुन ले बात हमारी या तो बड़ी बुरी बीमारी अब न बचे जिंदगी भारी हर पलक फिर भगवान कहे नारद ना दाड़ गड़ेगी हर हर मत पूछे उपचार दवाई महंगी बहुत पड़ेगी दूधो आसमात या पीठ गरम का है जासू अरे तुम्हारी बचे जिंदगानी तो मन से कले जासू अरे कदू को अरे पलक फिर भगवान कहे नारद ना दाड़ गड़ेगी हर हर मत पूछे उपचार दवाई महंगी बहुत पड़ेगी दूधो आसमात या पीठ गरम का है जासू अरे तुम्हारी बचे जिंदगानी तो मन से कले जासू अरे कदू को अरे सुन इतनी बात भाग तो जाब नारद गैलन में बाकू पाई ठीक आज ठाकुर जी आ गयो सेलन में अरे हपयो तल काप रयो मां नुस्की करे तलाशी रे पन धूनी तब तो देखो बाकुल के सन्यासी रे हाथोड़ प्रणाम कियो ना रत्न मस्तक नायो साधु पूछे हाल कौन तू भैया खांसी आयो कर भया विश्राम बैठ जा पीले ठंडा पानी पड़ता संकट
घट तो बैठो उड़ है नूरानी। ये कौन तो सतायो या जंगल में कैसे आयो। वीणाधारी नारद ने सब समाचार फरमायो। ये जब डाटे मत बाबा जल्दी सी हो रही है। हर को दुख है पेट काढ़ जो भाई मनुष्य को चाहिए। वो नारद की बात सुन सन्यासी बात समझ गयो या गई हासी। नारद की बात सुन सन्यासी बात समझ गयो या गई हासी। नारद की बात सुन सन्यासी बात समझ गयो या गई हासी। नारद की बात सुन सन्यासी बात समझ गयो या गई हासी। वो भगवान अमर अविनाशी है भी तो घट घट के बासी है। कमला के कंठ खिलारी है या मैं तो बात कोई न्यारी है। जो भगत करे मन में हीरो हरि के हित जाय शरीर में। या हंस का उड़न उड़ जाएगो फिर पिंजरा खाली रह जाएगो। जब काम कछु नहीं आवेगो धन माटी में मिल जावेगो। अंदाज भगत ने लगा लियो हाथन में चिमटा उठा लियो। हरियो राम को नाम संत ने बोली जय जयकार। और कर छाती की फाड़ कलेजो दियो बाहर निकाल। वो बेगोले जाओ भाई लाचा कई दे दीजो। अरे के मारा राम राम सा नारायण सुख दीजो। अरे कबीरो ले जाओ भाई लाजा दे दीजो। अरे के मारा राम राम सा नारायण सुख दीजो। अरे दियो राम को नाम संत ने बोली जय जयकार। हर कर छाती के फाड़ करे जो दियो बाहर निकाल। वो बेगोले जाओ भाई लाचा कई दे दीजो। अरे के मारा राम राम सा नारायण सुख दीजो। अरे कबीरो ले जाओ भाई लाजा दे दीजो। अरे के मारा राम राम सा नारायण सुख दीजो। अरे भाग नारद आय मुनि तेरे लोक से बतलायो। बड़ दूर से नाथ मनुष्य को काढ़ जो मैं लायो। हो स्वामी काढ़ जो मैं लायो। अरे मन मानव से काय मुरारी बोल मीठे बानी। देख रहे नारद तेने मेरी भक्तन की कुर्बानी। हो प्यारी भक्तन की कुर्बानी। वो नारद सुन बेना धारी मारे ना कऊ बीमारी। ओ नारद सुन बीना धारी मारे ना कौवे मारे। वो नारद सुन बेना धारी मारे ना कऊ बीमारी। ओ नारद सुन बीना धारी रे मारे ना कौवे मारे। और बना बहाना पेट दुख बातो माया फेरी में न है वो तो सन्यास धर्म सन्यासी देख लियो तेने। हर सत पे कट गयो देख भगत ऐसे भगतन के बलिहारी। फिर पहुंच गया भाई ठोर कियो सर जीवन जाके तपधारी। अरे तू संतन को संत बतायो तू पे संतन को बानो। वो सुनते ही मनुष्य कलेजा की तू एकदम से है पहचानो। अरे भक्तों ढूंढो जंगल में अपने दिल को क्यों नहीं डांटो। वो या भी तो सन्यासी है या नहीं अपना चूल्हा काटो। अरे तेरे तन में नहीं होगा कोई काट कलेजो दे दे तो। या शाबाशी को आज मुझे तू सहत में ले ली तो। नारद ने नाड़ झुका ली पड़ गयो कतई खिसानो। वो भगवान कहे सुन ज्ञानी अब देख गिरस्ती खानो। वो नारायण और नारद जी जब उठा कमंडल धाई। वे भगत की कृपा का जय वो काशी नगरी में आई। वो भगवान भगत के बाणी रे आगे की सुनो कहानी। ओ भगवान भगत के बाणी रे आगे की सुनो कहानी। वो भगवान भगत के बाणी रे आगे की सुनो कहानी। ओ भगवान भगत के बाणी रे आगे की सुनो कहानी। और काशी जी में धर्मदास पंडित पतिव्रता पणतानी। वो छोटा सो एक छोरा घर में केवल बेटे नौ प्राणी। बानिर धन दीन गरीब बेचारो भिक्षा मांगे पेट भर। वो सांझ पड़े की बात भगत की भी संतन पे निगाह पड़े। अरे हाथ जोड़ प्रणाम करो महाराज
सो नीर पिलायो है, वो घर बाड़ी सु घर में जाके छाने से बतलायो है। नन बीड़ी से प्राणन प्यारी, भोजन की कर ले तैयारी। दो संत श्याम को घर आया, भोजन कर भी की फरमाई। अरे मिसरानी बोले स्वामी मैं कैसा बनाऊं खानो रे, चून काल को बीतो घर में नहीं अनाज को दानो रे। मिसरानी पाड़ा में गई है, पड़ोसन से जाके गई है, संती भेड़ा सुन मेरी, कोई चून उतारो ती बेरी। अरे थारे नो विश्वास नहीं तो थारे को गिरवे धर ले, सिर भैया डोती भेड़ा मुँह कोया के बदल। तेरा चून काल ले जाऊंगी, फिर थाड़ी भूले जाऊंगी। घर भूखा बैठा महात्मा, तेरा भलो करे परमात्मा। अरे भगजा लोड़ी सोच लगे पड़ोसन दे बागाड़ी रे, चूने उतारो पहले कोठी में भर लिया थाड़ी रे। वो ढोला मुँह को पड़ोसन ने सीधा का भगाई रे। ए गाड़ी गाड़ी मारी छाती में गई रे, ढोला मुँह को पड़ोसन ने सीधा का भगाई रे। ए गाड़ी मारे जाते हो गाई। ढोला मुँह को पड़ोसन ने सीधा का भगाई रे। ए गाड़ी गाड़ी मारी छाती में गई रे। ढोला मुँह को पड़ोसन ने सीधा का भगाई रे। ए गाड़ी मारे जाते हो गाई रे। भैया हाँ तो प्रिय सज्जनों, भगवान नारायण और परम भगत विष्णु के नारद जी एक गृहस्थ के वहां पहुंच जाते हैं साहब काशी नगरी में। तो काशी नगरी में सज्जनों एक धर्मदास ब्राह्मण रहता था और वो भगवान नारायण का परम भगत था, लेकिन घर में गरीबी थी सज्जनों उसके धर्मदास के। अतिथियों का आदर सत्कार करने के लिए उनके पास में कुछ नहीं था, एक टाइम का भोजन में नहीं था। तो धर्मदास का लड़का कहता है पिताजी अतिथियों का मान सम्मान के लिए अपने पास में कुछ नहीं है, तो अपन चलते शहर में किसी शेर के चोरी करके लाते हैं। कि बेटा चोरी बहुत पाप लगता है, चोरी का बहुत गुनाह है, पाप लगता है। तो धर्मदास का बच्चा कहता है सज्जनों पिताजी 2 आदमी का आटा लाएंगे, खाली 2 किलो चून, और अतिथियों का सत्कार करेंगे, इसमें अपन को कोई पाप नहीं लगेगा। तो सज्जनों धर्मदास और उसका बेटा एक हरी सेठ के मकान पे पहुंच जाते हैं। सेठ सेठानी सो जाते हैं और कमरा खोल के और अंदर घुस जाता है धर्मदास का लड़का, और उसका पिताजी पीछे से दीवार में एक रास्ता बना देता है सज्जनों कि बेटा इस रास्ता से मुझको तो शेर भिरा आटा तेरे सुआ पे बांध के मुझको दे देना। तो सज्जनों धर्मदास का लड़का अपनी अंगूठी में 2 किलो आटा बांध देता है और बांध के पिताजी को पीछे से देखने के लिए कहता है। तो सेठ उठ जाता है साहब। तो सेठ अंदर से पैर पकड़ लेता है बच्चे का, और सज्जनों उसका पिताजी है जो उसका सिर पकड़ लेता है बच्चे का। तो अंदर तो सेठ खींचता है बच्चा को और बाहर से धर्मदास खींचता है। तो सज्जनों बेटे ने कहा है पिताजी दिन उगने वाला है और दुनिया को पता पड़ जाएगा तो अपनी बदनाम हो जाएंगे, तुम इस पहाड़ी से मेरा मस्तक को काट के और आटा को ले जाइए, सज्जनों अतिथियों का सत्कार कर दिए। तो सज्जनों वो धर्मदास अपना लड़के का सिर काट देता है और आटा को लेके चल जाता है और पंडितानी को आटा देता है तुम भोजन बनाओ, और सज्जनों वो उसका लड़के का सिर था उसको कोठा में रख देता है। तो सज्जनों आगे कथा कीर्तन के माध्यम से सुने। सुना दे भैया।
कैसे भैया? ओ भैया देखो कौन ही माती हो, अजी तो नगरी सटाटो रे, अरे बासो रयो हो पे तो नरे घर कारो ये। कैसे भैया? आजी तो दोनों घर का रो, जय हो। वो रात में अब का बैठे फाल, आज तो राम रखे गोरे, आज राम रखे गोला जे पिता से, ओ जी देखो न हेलो, बोरे न हेलो, हेलो। लाले। अरे भूखा भूखा दुसंत हमारे घर पे, जी बैठा घर पे, मिसराणी मिसर बेचारा तड़फे। भूखा तो शांत हमारे घर पे, जी बैठा घर पे, मिसरानी मिसर बेचारा तड़पे। भूखा दो शांत हमारे घर पे, जी बैठा घर पे, मिसरानी मिसर बेचारा तड़पे। भूखा तो शांत हमारे घर पे, जी बैठा घर पे, मिसरानी मिसर बेचारा तड़पे। भूखा दो शांत
पहुंचा एक सीट के जाए घर के 14 से चक्कर काटे पर खहूर पीछ नहीं खाए बांधे हिम्मत की ओ कबाड़ो पूरी पाछा सू दीवार कांप गात हाथ पग धूजे संग कर लियो यार अंपार अरे बाबा तू जो किस ही जो मैं तुमको समझाऊं भागो है तू चिपक भीत के मैं भीतर धस जाऊं दादा मैं भीतर धस जाऊं अरे धर्मदास भारे सुठा दो ढाडो निगाह रखाड़े सोता सबड़ा घर का घर में ढोल छाने छान हो लालू ढोल छाने छान अरे चारों मेरे अधीर भवन में पागो तो नहीं के बर्तन में पांच शेर सुहापी में आटो सो तो सेठ भरे घर आटो राजा झेल सुहापी की बा पोटड़ी को फेंकावे तकदीरन काली एकदम सो तो मानव जगी आवे उनका होश हजारी बढ़ियो सोच भयो कबाड़ो है घर में घुस गया चोर माल जान कितना गयो हमारो है देखी निगाह पसार भीत में देखो जब भंडारो है करते करते दियो सीट ने छोरा के दुकारो है बढ़िया ने पकड़ा हाथ फसा दियो पल्ला मेरे छोरो या तो भारे आ तो भीतर फंस गयो संगड़ा संदा में बढ़िया ने पकड़ा पाव फसा दियो पाना मेरे छोरो यादो बारे आदो भीतर फंस गयो जगड़ा सांदा ओ बढ़िया ने पकड़ा पाव में फंसा दियो फंदा मेरे छोरो हाथों भारे हाथों भीतर फंस गयो सकड़ा संदा में बढ़िया ने
हो ये तो पड़ो निमुंडई घर में वो तो पड़े सीट या रगड़ा में खूबे मतलब का झगड़ा में मुखिया ने दी कई गारंटी भाई केस पटक गए झगड़ा वो घर बढ़िया आया पकड़ी तो उठाया रास्ता में पापक आया लाश को वो फिर चुपचाप खाट में सूगो बजगा चार सखाड़ो हुगो ठाड़ी रेगी जानानी बाकू देखे दावा की क्या हो रहा वो जाके घर पे नहीं है बेटा शीशे या कुण को लाला सो रहा वो भीड़ो है गयो गाँव सटा तो भैया तुम अंदा चोटा वो सबके मुख से निकले गाड़ी पड़ ले कौन कांस ने फाड़ी या छोरा की मुंड बनासी बा बेटा को हुए वो जाने समझो या कैसे नहीं से बतड़ाया पंच पटे और बोले उठावा पंच बीच में जीने रिश्वत खाई और पहुंचा दो या केस कचेरी में मानो तो भाई खुदा के खबर कचेरी में राजा को फरमाई और एक भेजो कोतवाल को लाश महल में मनवाई अरे जाके कचहरी में राजा को फरमाई अरे कभी जो कोतवाल को लाश महल में मंगवाई अरे बोले उठो बा पंच बीच में जीने रिश्वत खाई और पहुंचा दो या केस कचेरी में मानो तो भाई जाके खबर कचेरी में राजा को फरमाई और एक भेजो कोतवाल को लाश महल में मंगवाई अरे जाके खबर कचहरी में राजा को फरमाई अरे कभी जो कोतवाल को लाश महल में मंगवाई नजर के साथों समाज की देख पकड़ के उम्मीद ऊपर बैठा पंच थाई पे नीचे दुनिया झूमी एक ठाडो है गयो घूम हुक्म भरे मायो सब सब जानो है या कौन की लाश गौर से देखो जी पहचानो ये पाड़ा का दो चार जना के गारंटी नहीं दासा धर्मदास को तो छोरो लागे हाथ पाव वाकासा ये बुलबायो बा भगत संग में तो महात्मा आया पंडित जी ने राजा सूबे सभी हाल समझाया ये साच की जो बात भगत को यहाँ घंटा है मेरा पड़ो बढ़िया पाड़ा में थारो के बाछोरा हो नैनन से टपक रहो पानी न्यो धर्मदास बोले वाणी से टपक रहो धर्मदास बोले बाणी हो नैनन से टपक रहो पानी न्यो धर्मदास बोले वाणी नैनन से टपक रहो पानी धर्मदास बोले बाणी कोई छोड़ो चाहे मोको मारो या मारो या ठन को तारो दो संत श्याम को घर आया भोजन कर विधि फरमाया महाराज कहूँ मैं खरी खरी संतन हित चोरी जाय करी हरि प्राणा के डाको दियो केवल एक सिर चुन लियो राजा ने फिर ही लो दियो गणिया को थर थर कांपरी भूपत पूछे समाचार चेत कितनी चोरी भैया चोरी बढ़िया ने कई महाराज तिजोरी ना तोड़ी जी ना तोड़ी काटो नहीं जाता आटो गयो कटोती को जी कटोती मुश्किल से मुश्किल धुन गयो दो रोटी को वो दोनों संत से बतलाय बात मारे तो नाय जते वो छोरा जिंदा होकर कहे हमारे मन में जबई बसे वो जिंदा भयो भगत को लाल ने आगे आए हसे वो छोरा हाथ लगायो माथ तीख फिर जाके जबई जते अरे नारद दूरे हाथ नाथे अब संशय मिट गयो मीरा और सन्यासी से बड़ो पड़ेगा भगत गिरस्ती जीरो जय हो भक्त और भगवान ब्रह्म अवतारी की अरे कभी
बली की जय।